सपोज कल आपके बोर्ड का एग्जाम है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां पर आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 53 संडे इन अ लीप ईयर। और आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है और आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी। तो अब आप वहां पर क्या करेंगे, आप वहां पर गैस करेंगे, या तो ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। सपोज आपने बी को क्लिक किया तो बी के राइट होने के कितने चांसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में, और इसको एक दो घंटे में बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके लास्ट के 4-5 साल के जितने भी जो पीवाईक्यूज है उनको भी अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको करने पर हमें पता होता है कि क्या क्या होने वाला है, परंतु हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यही होने वाला है। इसका मतलब क्या, अगर मेरे हाथ में एक कॉइन है और मैं कॉइन को उछालता हूं तो मुझे एक बात पता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता ना कि हेड ही आने वाला है। अगर मेरे को पता होता तो मैं टॉस जीत जाता वहाँ पे। अगर हम बात करें एक डाइस के बारे में, अगर मान लो अपन लूडो खेल रहे हैं और लूडो में अपन डाइस को ऐसे फेंकते हैं तो ये तो पता है ना कि 1 2 3 4 5 6 ये आने वाले हैं, परंतु एग्जैक्टली नहीं पता ना कि भैया 6 ही वहाँ पर आएगा, 1 ही वहाँ पर आएगा, ये हमें नहीं पता होता। अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक थैला यहाँ पर है, इसमें रंग बिरंगी बॉल है, ओके, और मेरी आंखें यहाँ से बंद है और यहाँ से मैं एक बॉल को बाहर निकालता हूँ, तो मुझे एक बात तो पता है कि जो भी मैं बॉल निकालने वाला हूँ वो रंग बिरंगी होने वाली है, रेड ब्लू ग्रीन। परंतु मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता ना कि जो मैं बॉल निकालने वाला हूँ वो बॉल लाल होने वाली है, वो नहीं पता। ठीक है भैया, अगर सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड्स है, यानी ताश के पत्ते हैं, ओके भैया। अब ताश के पत्तों में से अगर मान लो मैं एक पत्ता निकालता हूँ तो मुझे ये तो पता है ना कि वो पत्ता कौन कौन सा हो सकता है, क्योंकि मेरे को ताश के पत्ते पूरे याद है। 52 पत्ते होते हैं, किंग हो सकता है, क्वीन, जैक, जो भी इक्का वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि जो पत्ता बाहर निकालने वाला पत्ता है कौन सा। उससे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैंपल स्पेस के बारे में। अब सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, मतलब सबसे पहले हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, यानी हमने कोई काम किया और हमने उस काम को ऐसे किया कि मुझे पता था कि उस काम में क्या क्या होने वाला है। मैंने कॉइन को उछाला, मुझे पता था हेड या फिर टेल आने वाला है। मैंने एक डाइस को उछाला, मुझे पता था 1 2 3 4 5 6 आने वाला है। यानी कि सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उससे जो जो हमें मिलने वाला है उसको हम बेसिकली एक सेट में लिखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि अगर मैं कॉइन को यहाँ पे उछालता हूँ तो कॉइन को उछालने पर क्या क्या आएगा उनको लिखना, वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। यानी कि अगर मैं सैंपल स्पेस के बारे में बात करूँ, इसको हम लिखते हैं एस के अंदर, ओके। और इस तरीके से इसके अंदर हम इसको यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो भैया मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉइन को उछालता हूँ तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल। सिंपल सी बात है, या तो हेड आने वाला है या फिर टेल आने वाला है। ये कहानी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूँ तो मेरे को यहाँ पर दो आंसर मिलते हैं। ये कहानी क्लियर है। ये दो क्या है, हेड या फिर टेल। और आपने कितने कॉइन उछाले, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 दो ही होता है, ओके भैया। ये क्या है, ये बेसिकली कॉइन यहाँ पर है। 1 का मतलब क्या, कॉइन, कितने कॉइन उछाले आपने। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे 2 कॉइन, यहाँ पे अगर मैं 2 कॉइन को उछालता हूँ तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन के ऊपर हेड हेड आ जाए। ये कहानी क्लियर है, ओके। दोनों कॉइन पर टेल भी तो आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है, ये हो सकता है। या फिर एक कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल, हेड और टेल, ये भी हो सकता है। या फिर क्या, इस पर टेल इस पर हेड, यहाँ पर तो टेल एंड हेड, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आउटकम है और इनको अगर डायरेक्ट सोचना है तो अपन कह सकते हैं कि एक कॉइन को उछालने पर अपन कह सकते हैं हेड या फिर टेल, यानी कि 2 आउटकम मिलते हैं। और कॉइन कितने भैया, कॉइन यहाँ पर है 2, तो 2 की पावर 2, यानी यहाँ पे बनेगा 4। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 4 आउटकम यहाँ पर मिल रहे हैं, ओके। अगर अपन नेक्स्ट आगे बात करें, सपोज मान लो अगर मैं 3 कॉइन को अगर उछालता हूँ तो वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। अगर हम बात करें सैंपल स्पेस के बारे में कि यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल सकता है, देखो एक बात सिंपल है। अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूँ तो मुझे पता है 2 आउटकम मिलने वाले हैं, हेड या फिर टेल। और कॉइन कितने हैं, कॉइन यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3, ये कितना होता है भैया, 8 होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 8 आउटकम मिलने वाला है। अब वो 8 आउटकम कौन कौन से, इनको लिखने का एक तरीका होता है और वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उसका बेसिक आप याद कर लो।
अब यहाँ पर आपको सोचना है कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली आप इतना सोचो कि हो सकता है कि आपको 3 हेड मिले, ये हो सकता है, या फिर आपको 2 हेड मिले, ओके, या फिर आपको 1 हेड मिले, या फिर आपको 0 हेड मिले। ये बेसिकली लिखने का तरीका है। अच्छा, अगर आपको 3 हेड मिलते हैं इसका मतलब क्या, तीनों कॉइन पर हेड हेड हेड, यानी कि एच एच एच। ये कहानी क्लियर है। अगर हम बात करें 2 हेड के बारे में, यानी 2 कॉइन पर हेड आया होगा, यानी कि वो इस तरीके से हेड हेड और यहाँ पर टेल, ये पॉसिबल है। अब एक काम करो, इस टेल को यहाँ पर और यहाँ पर लेकर जाओ। कैसे, कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एच टी एच, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है भैया टी एच एच। मैं बस यहाँ पे इस टी को घुमा रहा हूँ, ओके। अब नेक्स्ट, अगर सपोज मान लो एक हेड मिला, अच्छा अगर आपको एक हेड मिला इसका मतलब आपको 2 टेल मिले होंगे, यानी कि एच टी टी यहाँ पर। ये कहानी क्लियर है। अब एक काम करो, इस हेड को घुमा दो यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर मैं इस एच को यहाँ पर लेकर आऊँ तो यहाँ बनेगा टी एच टी बनेगा, ये सही है। इस हेड को यहाँ पर लेकर आओ तो यहाँ बनेगा टी टी एच यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 0 हेड के बारे में। अगर आपको एक भी हेड नहीं मिला तो यानी आपको तीनों के तीनों आपको टेल मिले होंगे। तो अब यहाँ पर इनका काउंट करें, ये बेसिकली 8 आउटकम है, 3 3 6 7 और 8, और इनको सैंपल स्पेस के अंदर लिखना है यहाँ पे एच एच एच, ओके, यहाँ पे एच एच टी, और इस तरीके से हम इनको सैंपल स्पेस में यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर ये बेसिकली 8 आउटकम यहाँ पर है। ये कहानी क्लियर है। अब सपोज अगर मान लो मेरे पास 4 कॉइन है, ठीक है भैया, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 कॉइन है और अगर मैं 4 कॉइन को टॉस करता हूँ तो बताओ मुझे कितने आउटकम आ सकते हैं। आप बोलोगे एक कॉइन को उछालने पर 2 आउटकम आते हैं, यानी 2। और मेरे पास कॉइन कितने हैं, कॉइन यहाँ पे कितने हैं, 4, यानी 2 की पावर 4, यानी कि 16 आउटकम हमको वहाँ पर मिलने वाले हैं। अब इनको लिखना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं डाइस के बारे में। डाइस आपको पता होगा, है ना, लूडो खेलते होंगे आप। तो अगर यहाँ पर अपन बात करें, अगर मान लो अपन ने थ्रोइंग और डाइस, ओके भैया, अगर मैं एक डाइस को उछालता हूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है भैया, सैंपल स्पेस के अंदर आपको या तो आपको 1 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा, या फिर 3 मिलेगा, या फिर आपको 4 मिलेगा, या फिर 5 मिलेगा, या फिर मिलेगा 6, यानी आपको 6 आउटकम मिलेंगे। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि मैंने एक डाइस को उछालता हूँ तो मुझे वहाँ पे 6 आउटकम मिलते हैं, है ना, 6 मिलते हैं। और कितने डाइस को उछाला मैंने, एक को, यानी 6 की पावर 1, ये कितना होता है भैया, 6 ही होता है, यानी आपको 6 आउटकम यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 डाइस होते हैं, यहाँ पे सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 2 डाइस यहाँ पे होते हैं तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, बताओ मुझे यहाँ पर। तो आपको एक बात तो पता है कि अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो मेरे को यहाँ पे 6 आउटकम मिलते हैं, ये कहानी क्लियर है। और कितने डाइस यहाँ पर है, 2, तो 6 की पावर 2, ये कितना होता है भैया, ये होता है 36। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको 36 आउटकम मिलने वाले हैं। अब वो 36 कैसे होते हैं उनको हमें लिखना होगा। हो सकता है कि एक डाइस पर 1 आए, एक पर 5 आए, इस पर 2 आए, इसके ऊपर 4 आए, तो ऐसे 36 आउटकम यहाँ बन सकते हैं, तो उनको हमें लिखना होगा। अब यहाँ पर इनको लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 2 डाइस है, इनको उछाला तो क्या क्या आ सकता है। तो हो सकता है कि भैया आपको यहाँ पे 1,1 मिले, ये हो सकता है। इसका मतलब क्या, एक डाइस पर 1, दूसरे पर 1 मिल सकता है आपको। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया आपको 1,2 मिले, या फिर आपको 1,3 मिले, या फिर आपको 1,4, या फिर 1,5, या फिर 1,6 भी मिल सकता है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया इस डाइस के ऊपर आपको 2 मिलना शुरू हो जाए यहाँ पे, यानी 2,1, यहाँ पे 2,2, यहाँ पे 2,3, 2,4, या फिर 2,5, या फिर 2,6 यहाँ पर, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6 भी आपको मिल सकता है, ये भी कहानी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6, ये भी मिल सकता है। या फिर आपको यहाँ पे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4,
5,5 एंड 5,6 भी आपको मिल सकता है। या फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6 भी आपको मिल सकता है। या फिर आपको 7,1 वो नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो आपको यहाँ पर इतने से सैंपल स्पेस के अंदर आपको इतने आउटकम यहाँ पर मिलते हैं कि जब हम दो डाइस को यहाँ पर उछालते हैं तो हमें यहाँ पे 36 वेज आपको मिलते हैं। 36 आउटकम यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। दो डाइस को उछालने पर इनमें से कोई भी आउटकम आपको मिल सकता है। अच्छा, एक बात करते हैं, सपोज आपके सामने 3 डाइस हो। ठीक है भैया, अगर आपके पास यहाँ पर 3 डाइस यहाँ पर है और अगर आप यहाँ पर इनको उछाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितने आउटकम मिलेंगे। ठीक है भैया, आप क्या बोलोगे? अच्छा, एक काम करते हैं, एक डाइस को उछालने पर 6 आउटकम मिलते हैं, यानी एक को उछालने पर 6 मिलते हैं। ओके, हमारे पास डाइस कितने हैं? 3, यानी 6 की पावर 3, ये कितना होता है भैया? 216, 216 इतने आउटकम मिलेंगे। इनको यहाँ पर अपन लिख नहीं सकते, है ना। वैसे ही एग्जाम में इतना नहीं आता है, बस आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ताश के पत्तों के बारे में कि ताश के पत्ते कैसे कैसे होते हैं। वैसे ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें ताश के पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं, बेसिकली आप यहाँ बोलने वाले हैं कि ताश के पत्ते भैया होते हैं 52। ये कहानी क्लियर है? ठीक है भैया, जोकर को इंक्लूड नहीं करना है, जोकर के पत्ते को हम ताश के पत्ते में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जोकर को छोड़कर आपकी बेसिकली 52 पत्ते होते हैं। अच्छा, अब 52 पत्ते जो होते हैं ना, उनमें एक बात ये होती है कि आपके जो 26 जो होते हैं, 26 यहाँ पर रेड होते हैं, ये कहानी क्लियर है, और 26 यहाँ पर ब्लैक होते हैं, ये भी कहानी क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर इन 26 में 13 पत्ते ऐसे होते हैं जो कि होते हैं स्पेड के, इससे हम क्या बोलते हैं? स्पेड। और इसको हम बेसिकली हिंदी में हुकुम भी बोलते हैं, आपको पता होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्लब, क्लब बोलते हैं इसको यहाँ पे, और इसको अपन चिड़ी भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भैया 13 पत्ते इसके, ओके, और 13 पत्ते इसके, हाफ हाफ कर दिया आपने यहाँ पे। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हर्ट, दिस इज अ हर्ट यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं डायमंड, तो ये आपके डायमंड के पत्ते भैया। अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 13 पत्ते हर्ट के यहाँ पर है और 13 पत्ते यहाँ पे किसके हैं भैया? डायमंड के। ये कहानी के लिए रहे। अच्छा, अगर हम बात करें कि पत्ते कैसे कैसे होते हैं, तो अगर अपन बात करें हुकुम के बारे में यानी स्पेड के बारे में, तो स्पेड के अंदर कैसे कैसे पत्ते होते हैं। सबसे पहला पत्ता होता है भैया 1 नंबर, उसको हम बोलते हैं भैया इक्का, दिस इज जो एस, ओके, ये होता है इक्का। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं नंबरिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक पत्ते होते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये पत्ते जो होते हैं इनको यहाँ पर अपन बोलते हैं नंबर कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। ये कहानी क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट ये बेसिकली आपके नंबर कार्ड्स हैं। ओके, इनके बाद जो पत्ते आते हैं वो बहुत ही अच्छे पत्ते होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक आपका जैक, क्वीन और किंग। यहाँ पे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं जैक और क्यू और यहाँ पे किंग, इसको हम बोलते हैं जैक। ओके, ये बेसिकली आपकी एक क्वीन, ये आपका क्वीन का पत्ता, ओके, और इससे अपन बोलते हैं भैया किंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो जैक, क्वीन और किंग है इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फोटो मंडी भी होती है, तो इसे अपन बोलते हैं भैया फेस कार्ड। ये कहानी क्लियर है? और ऐसे के ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी होते हैं। यानी यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर भी बेसिकली एक यहाँ पर, इसके अंदर भी एक यहाँ पर इक्का यहाँ पर होने वाला है। ओके, इसके अंदर भी यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पत्ते होने वाले हैं। इसके अंदर भी जैक, क्वीन और के यहाँ पे होने वाला है। ये कहानी क्लियर है? और इसके अंदर भी सेम यहाँ पर एक यहाँ पर इक्का यहाँ पे होने वाला है। ओके, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट यहाँ पे बेसिकली जैक, क्वीन और के। ये कहानी क्लियर है? इसके अंदर भी सेम यहाँ पे फर्स्ट पत्ता आपका इक्का, ACE, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर लास्ट में ये अपना जैक, ये क्वीन और यहाँ पर किंग। जैक को बेसिकली गुलाम भी बोलते हैं ना, और क्वीन है और किंग, है ना। तो ये कहानी क्लियर है? अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 इसके और 13 यहाँ पर इसके,
टोटल आपके पास 52 कार्ड्स यहाँ पर होने वाले हैं और ये कार्ड्स आपको दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, है ना। इनको बार बार लिखना नहीं है, ये बस आपके दिमाग में होने चाहिए कि भैया मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप एक बात बताओ कि इन कार्ड्स के अंदर टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने, है ना, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने, आप क्या बोलोगे टोटल भैया कितने होते हैं भैया, टोटल होते हैं 52, 26 होते हैं ब्लैक और 26 क्या होते हैं भैया, रेड होते हैं। डायरेक्ट आपको सोचना आना चाहिए कि 26 यहाँ पर ब्लैक कार्ड्स होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड भी 26 ही होते हैं, सिंपल सी बात है 26 ही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड कलर किंग, ठीक है भैया, रेड कलर के किंग कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है आपका हार्ट का और एक होता है डायमंड का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर हम बात करें ये आपके रेड पत्ते हैं, एक किंग यहाँ से है और एक किंग यहाँ से, दो ही किंग होते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं दिस इज यहाँ पे 2 किंग मिलेंगे आपको, ओके। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं टोटल फेस कार्ड के बारे में। अच्छा फेस कार्ड क्या, जिनके ऊपर फोटो मंडी भी होती है वो कितने होते हैं। देखो एक बात आपको पता है कि बेसिकली आपके जो 13 पत्ते यहाँ पर है ये बेसिकली आपके 13 और यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13 यहाँ पर है, ठीक है भैया। ये कौन है स्पेड, ये क्लब, ये कौन है हर्ट और ये कौन डायमंड है। अच्छा अगर हम बात करें इसके बारे में, जैसे आपके ये बेसिकली आपका ये हुकुम यहाँ पर है और यहाँ पर ये क्लब यहाँ पर है, ये आपका हर्ट यहाँ पर है और दिस इज अ डायमंड यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, जैक, क्वीन और किंग, यानी इसके अंदर 3 होते हैं, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 3 × 4 यानी 12 पत्ते क्या होते हैं भैया, फेस कार्ड होते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 3, ये 3, ये 3 एंड यहाँ पर 3, यानी 12 पत्ते क्या होते हैं फेस कार्ड जिनके ऊपर फोटो मंडी भी होती है, ओके। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड ये कितनी होती है। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायमंड यहाँ पर है, डायमंड के पत्ते कौन कौन से होते हैं, ये रहे डायमंड के पत्ते। और क्वीन कितनी होती है, डायमंड के पत्ते में क्वीन एक ही होती है, यानी यहाँ पर आपको एक आउटकम मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर टोटल स्पेड्स कार्ड, हुकुम वाले पत्ते, टोटल स्पेड्स कार्ड कितने होते हैं, ये रहे स्पेड के कितने होते हैं भैया, 13 होते हैं, सिंपल सी बात है, दिस इज 13 यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले इवेंट के बारे में। एक इवेंट क्या होता है, तो अभी तक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर हमें बहुत सारे आउटकम मिले, उनको हमने सैंपल स्पेस के अंदर बंद किया, ओके भैया। तो सैंपल स्पेस के अंदर जो भी मेरे फेवरेट आउटकम है उनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। यानी ऐसे आउटकम जो मेरे को पसंद है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर यहाँ पर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस के अंदर हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2 हेड या फिर आपको 2 टेल मिले, या फिर आपको हेड या फिर टेल मिले, या फिर आपको टेल या फिर हेड मिले। ये बेसिकली क्या है, ये आपका सैंपल स्पेस है, ओके। अगर हम बात करें इवेंट ए के बारे में, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इवेंट ए के बारे में, इवेंट ए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, या फिर अपन एक काम करते हैं, इसको अपन इवेंट 1 बोल देते हैं, दिस इज जो इवेंट 1 यहाँ पर, ओके। इवेंट 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, यानी क्या, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, यानी एक बार हेड आना चाहिए, 2 बार भी आ सकते हैं परंतु एक बार तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं हेड और हेड यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो हेड यहाँ पर आ ही रहा है, ओके। यहाँ पर तो एक भी हेड नहीं आ रहा है, मेरे को कम से कम एक हेड चाहिए, तो ये मेरे काम का नहीं है, ओके। ये वाला मेरे काम का है यहाँ पर एच और टी, और ये भी मेरे काम का है टी और एच। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली मेरे पास यहाँ पर इवेंट 1 के अंदर 3 आउटकम मिल रहे हैं जो कि मेरे फेवरेबल आउटकम है ना। तो इससे अपन क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर इवेंट 2 के बारे में बात करें। इवेंट 2 में आप देख पा रहे हैं गेटिंग बोथ टेल्स, मेरे को दोनों के दोनों टेल्स चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे टी और टी। तो इवेंट 2 के अंदर आपको एक ही आउटकम मिल रहा है टी एंड टी, है ना, ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ताश के पत्तों के बारे में। अब मुझे एक बात तो पता है कि ताश के पत्ते बेसिकली 52 होते हैं, और अगर उनमें से जो मेरे काम के पत्ते हैं उनको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे कि पहला इवेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें एक ब्लैक क्वीन के बारे में, तो भैया ब्लैक क्वीन कितनी होती है,
तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है भैया 52 पत्ते यहाँ पे होते हैं, एक बात क्लियर है। 26 यहाँ पे होते हैं रेड, 26 यहाँ पे ब्लैक होते हैं। ओके, इनको अपन मान लेते हैं आपके ब्लैक पत्ते हैं। अब यहाँ पे 13, यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13, ये कहानी क्लियर है। अपन कह सकते हैं कि भैया ये आपके ब्लैक पत्ते, ओके, और यहाँ पर दिस इज जो ब्लैक पत्ता ये वाला, और ये आपके रेड पत्ते, और दिस इज जो रेड पत्ते यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं ब्लैक क्वीन। तो ब्लैक क्वीन कहाँ पर मिलेगी? ब्लैक क्वीन आपको यहाँ पर मिलेगी, एक ब्लैक क्वीन यहाँ पर है और एक ब्लैक क्वीन यहाँ पर है, तो आपको टोटल 2 ब्लैक क्वीन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इवेंट 1 के अंदर आपको 2 ब्लैक क्वीन मिलेगी। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फेस कार्ड के बारे में, दिस इज जो इवेंट 2 यहाँ पर। अच्छा, फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 3 × 4 12 फेस कार्ड आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इवेंट 3 यहाँ पर ये रहा। इवेंट 3 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज अ रेड फेस कार्ड, यानी आपको फेस कार्ड चाहिए बट आपको रेड चाहिए। रेड पत्ते ये वाले हैं, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 6, यानी कि 6 आप क्या मिलेंगे आपको? 6 आपको रेड फेस कार्ड मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं इवेंट 4 के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पेड कार्ड, यानी आपको हुकुम के पत्ते चाहिए। स्पेड कार्ड कितने होते हैं भैया? 13 होते हैं। तो इवेंट 4 में आपको 13 पत्ते मिलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इवेंट को लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। इसका मतलब क्या? मतलब ना तो वो स्पेड हो और ना ही वो किंग हो। इसका मतलब क्या? अगर मैं इवेंट 5 के बारे में बात करूं, इवेंट 5 मेरे को बोल रहा है कि मेरे जो पत्ते हैं उनमें स्पेड का पत्ता नहीं होना चाहिए और किंग का पत्ता भी नहीं होना चाहिए। तो ये काम करते हैं कि 52 पत्तों के अंदर से, 52 पत्तों के अंदर से अगर मैं सारे के सारे स्पेड के पत्ते बाहर निकाल दूँ, -13। ओके भैया, तो मैंने यहाँ से इन 13 पत्तों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। ओके, और मेरे को किंग भी बाहर निकाला। वैसे तो 4 किंग होते हैं, परंतु आपने इसके अंदर वाले एक किंग को तो बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर 3 किंग और बचे हुए, उनको बाहर निकाल लेते हैं। ओके भैया, तो -3, यानी कि ये बेसिकली कौन है? ये आपके किंग यहाँ पर है। ओके, ये कौन है? ये बेसिकली आपके स्पेड्स यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर आप देख लो ये कितना बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली 52 माइनस, यहाँ पर आप देख पा रहे 13 और 3, ये बनेगा 16 यहाँ पर है। 12 - 6 यहाँ पे 6 बनेगा और 4 - का बने यहाँ पे 3 बन रहा है, यानी 36 बनने वाला है। तो इवेंट 5 के अंदर आपको 36 आपको आउटकम मिलने वाले हैं। ये कहानी क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉट एन एस, यानी वो इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के को बाहर निकाल दो। कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इवेंट 6 के अंदर, इवेंट 6 में बेसिकली 52 - 6 यहाँ पर, ये कहानी क्लियर है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं दिस इज जो ये बनेगा बेसिकली यहाँ पर ये 46 बनेगा यहाँ पर। ओके, 46 पत्ते ऐसे हैं जिनमें इक्का नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एन एस और अ जैक, यानी क्या? या तो इक्का या फिर जैक, ये कितने होते हैं? तो इवेंट 7 में आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है भैया प्लस, यानी कि आपके पास इक्के भी होने चाहिए और जैक भी होने चाहिए। इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है भैया, 4 प्लस, और जैक कितने होते हैं? जैक भी 4 ही होते हैं। 4 + 4, यानी इवेंट 7 में आपको 8 पत्ते मिलने वाले हैं। ये कहानी क्लियर। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इवेंट को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन वापस से 2 डाइस के बारे में बात करते हैं। अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं तो मुझे यहाँ पे 36 आउटकम मिलते हैं। ये कहानी क्लियर है, 36 यहाँ पर आउटकम मिलते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं अपने फेवरेबल आउटकम के बारे में, यानी अगर हम कुछ इवेंट के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इवेंट 1, इवेंट 1 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 विल कम एटलीस्ट 1 यहाँ पे, यानी 5 कम से कम एक बार तो आने ही चाहिए। तो इसको अगर अपन डायरेक्ट सोचें, सपोज आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 बेसिकली एक बार तो आने चाहिए, तो कहाँ कहाँ आता है? तो अगर मैं यहाँ पे 5,1 के बारे में बात करूँ, ये हो सकता है, या फिर बेसिकली 5,2 में 5 आता है, या फिर 5,3, या फिर अपन कह सकते हैं कि 5,4, या फिर 5,5, या फिर बनेगा 5,6 यहाँ पर, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 1,5, क्योंकि इसमें भी 5 आ रहा है। 5 या तो आगे आएगा या फिर पीछे आएगा। ओके भैया, या फिर आप कह सकते हैं कि 2,5, या फिर आप 3,5, या फिर आप कह सकते हैं 4,5, या फिर 5,5, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है।
तो इसके बाद बनेगा बेसिकली 4,5, यहाँ बनेगा 6,5। ओके, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं टोटल आपके सैंपल स्पेस में इतने आउटकम मिलेंगे, यानी इस इवेंट 1 में अपन कह सकते हैं कि 1 2 3 4 कितना हो गया भैया, 8 9 10 11, यानी आपको 11 आउटकम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ये कहानी क्लियर है। या फिर आप बेसिकली इनको देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5,1 यहाँ पर है, मतलब आपको देखना है 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, इसमें, ये कहानी क्लियर है। या फिर अपन कह सकते हैं बेसिकली 5 यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, तो इनका बेसिकली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। ये बोल रहे हैं 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 कभी भी नहीं आना चाहिए। तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि इवेंट 2 के अंदर एक काम करते हैं, इवेंट 2 में काम करते हैं, आपके 36 आउटकम में से वो आउटकम माइनस कर देते हैं जहाँ पे 5 आ रहा होता है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पर 11 बार आ रहा है, यानी कि 36 माइनस का 11, दिस इज जो 6 माइनस का 1 5 और 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 बनेगा। 25 आउटकम आपको मिलने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस इज 5, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर वहाँ पर लिखे हुए हैं उनका सम 5 होना चाहिए। अगर अपन बात करें इवेंट 3 के बारे में, तो यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे 5 कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, एक ये हो सकता है कि अगर मान लो ऊपर 1,4 लिखा हुआ है, 1,4 क्या होता है, 5 होता है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि 2,3, ये भी कितना होता है, 5 होता है। या फिर अगर 3,2 यहाँ पर है, ये भी क्या होता है, 5 ही होता है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि 4,1, ये कहानी क्लियर है, क्योंकि इनका सम कितना होता है, 5 होता है। क्या और पॉसिबल है, और पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भैया इवेंट 3 के अंदर आपके पास 1 2 3 4 यानी 4 आउटकम मिलने वाले। ओके, और या फिर आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किन का सम 5 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली 1 4 यहाँ पर है। ठीक है भैया, 1 4 यहाँ पे 1 4, फिर यहाँ पे 2 3 हो गया, 3 2 यहाँ पर हो गया, 3 2, और यहाँ पे 4 1 हो गया। तो इनका सम जो है 5 बन रहा है ना। 1 4 5 2 3 5 3 2 5 एंड 4 1 5 यहाँ पर है ना। ये भी कहानी हो सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस ऑफ अ नंबर आपको 3 चाहिए। ठीक है भैया, डिफरेंस आपको 3 चाहिए। तो डिफरेंस 3 कैसे कैसे आ सकता है। तो अगर मैं इवेंट 4 में अगर लिखने का प्रयास करूं, मुझे पता है कि सबसे बड़ा नंबर 6 होता है। तो एक काम करते हैं 6,3, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। या फिर एक काम करते हैं, अगर मान लो 5,2 यहाँ पर हो, 5, यहाँ पर 5,2 यहाँ मान लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना है, 3 यहाँ पर। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया 4,1 यहाँ पर हो, ये भी हो सकता है। आगे 3,0, जीरो कैसे आएगा भैया, जीरो यहाँ पे आता ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, इनको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है भैया, 6,3 यहाँ पर है, 3,6, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। या फिर आप देख पा रहे हैं 5,2 यहाँ पर है, दिस इज 2,5 यहाँ पर, इनका डिफरेंस कितना है, 3 यहाँ पर है। यहाँ पे कितना 4,1, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं 1,4। तो सैंपल स्पेस में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आपको 6 आउटकम ऐसे मिल रहे हैं जिनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर है। और यहाँ पर इस कहानी को अगर अपन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं, अगर अपन डिफरेंस 3 के बारे में अगर अपन ध्यान से बात करें कि डिफरेंस 3 यहाँ पर कहाँ कहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंस 3 के बारे में। डिफरेंस 3 ये कहाँ मिलेगा आपको, डिफरेंस 3 बेसिकली आपको मिलता है 6 और 3 पे, दिस इज जो 6 3 यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर भी कह सकते हैं, और यहाँ पर भी कह सकते हैं। तो यानी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। ओके, और क्या पॉसिबल है, और यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें 1 4, यहाँ भी डिफरेंस यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कितना भैया 3, और यहाँ पर भी कितना है भैया 3। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है भैया, 3 मिल रहा है। ओके, 3 आउटकम ये वाले, 3 आउटकम ये वाले, और इसके अलावा और पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं इवेंट 5 के बारे में। इवेंट 5 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डाइस इज 4,
यानी कि डाइस के ऊपर जो नंबर आने वाले हैं उनका मल्टीप्लाई बेसिकली 4 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 4 कैसे कैसे हो सकता है, 1 इंटू 4 यानी 1,4 ये पॉसिबल है, या फिर 4,1 क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना होता है 4 ही होता है, या फिर 2,2 2,2 यहाँ पर 2,2 क्या और पॉसिबल है, नहीं और पॉसिबल नहीं है। यानी आपको यहाँ पे 3 आउटकम मिलेंगे, यानी इस इवेंट में आपको 3 आउटकम मिलेंगे। ये कहानी क्लियर है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर सोच सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इवेंट 6 के बारे में। इवेंट 6 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे थे सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यहाँ पे दोनों के ऊपर सेम सेम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बहुत सिंपल भैया, 1,1 या फिर 2,2 या फिर यहाँ पे 3,3 या फिर यहाँ पे 4,4 5,5 या फिर 6,6। ये कहानी क्लियर है। यानी आपको 6 आउटकम मिलने वाले हैं। दिस इज 6 आउटकम यहाँ पर। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस यहाँ पे, यानी दोनों के ऊपर सेम सेम नंबर नहीं होने चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इवेंट 7 में 36 आउटकम में से जो भी सेम सेम है उनको माइनस कर देते हैं। कितने यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यानी 30 आउटकम ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो नंबर लेके होंगे वो सेम सेम नहीं होंगे, है ना। अब नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं 3 कॉइन के बारे में। अगर मैं 3 कॉइन को उछालता हूँ तो मुझे वहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो मुझे एक बात पता है कि 3 कॉइन को उछालने पर सैंपल स्पेस के अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो मैंने एक तरीका मुझे पता है कि मुझे या तो 3 हेड मिलेंगे, या मेरे को 2 हेड मिलेंगे, या फिर मेरे को 1 हेड मिलेगा, या फिर मेरे को 0 हेड मिलेंगे। ये कहानी क्लियर है। 3 हेड का मतलब होता है भैया एच एच एच। ओके, 2 हेड का मतलब होता है भैया 2 हेड और 1 टेल, और इस टेल को अंदर घुमाना है यानी कि एच टी एच, या फिर अपन कह सकते हैं कि टी एच एच। ये कहानी क्लियर है। अगर हम बात करें 1 हेड के बारे में, यानी 1 हेड और 2 टेल, और इस बार इस हेड को घुमाना है यानी कि टी एच टी या फिर टी टी एच। ये कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर क्या 0 हेड, यानी एक भी हेड नहीं है, यानी आपको तीनों के तीनों को क्या मिलेंगे, आपको हेड ही सॉरी टेल मिलेंगे आपको, यानी टोटल आपको 8 आउटकम मिलने वाले हैं। ये क्या है, ये आपका सैंपल स्पेस यहाँ पर है। अगर अपन बात करें इवेंट 1 के बारे में, इवेंट 1 यहाँ पर बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। आपको 2 टेल्स चाहिए। 2 टेल्स कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो 2 टेल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि अपने पास एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ये मेरा क्या है भैया इवेंट 1। इवेंट 1 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपको 3 आउटकम मिल रहे हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको 2 टेल्स मिल रहे हैं। और कहीं मिल रहे हैं क्या, यहाँ पर तो 1 टेल है, यहाँ पर 1 टेल, यहाँ पे 1 टेल है, यहाँ पर 0 टेल है, और यहाँ पे 3 टेल्स है। एग्जैक्टली 2 टेल्स की बात चल रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं इवेंट 2 के बारे में बात करूँ, इवेंट 2 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, परंतु 1 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें तो भैया 3 हेड है, अच्छी बात है। यहाँ पे 3 हेड आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 हेड है, ये भी चलेगा, यानी एच एच टी या फिर एच टी एच या फिर टी एच एच, 2 हेड चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पर 1 हेड तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये भी चलेगा, यानी कि एच टी टी, और यहाँ पर है टी एच टी, और यहाँ पर है टी टी एच। ये कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर तो एक भी हेड नहीं है, ये वाला काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 आउटकम आपको मिलने वाले हैं। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इवेंट 3 के बारे में अगर अपन बात करें, इवेंट 3 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी क्या मैक्सिमम 2 हेड चलेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट आपको 3 हेड नहीं चाहिए। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम आप 2 हेड तक ही ले सकते हैं। ओके, अब 2 हेड का मतलब आप 0 हेड भी ले सकते हैं, 1 हेड भी ले सकते हैं, और 2 ले सकते हैं, 3 आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 हेड के बारे में, तो वो आपको मिलेगा टी टी टी। ये कहानी क्लियर है। अब इसके बारे में बात करें 1 हेड के बारे में, तो एच टी टी या फिर आप बेसिकली टी एच टी या फिर यहाँ पर टी टी एच, ये चलेगा। 1 हेड चलेगा, 2 हेड भी चलेंगे, यानी एच एच टी
और यहाँ पर HHT, फिर यहाँ पर HTH, और फिर यहाँ पर HTH, और यहाँ पे THH। ये कहानी क्लियर है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बेसिकली आपको 7 आउटकम यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, है ना। तो ये आपका इवेंट यहाँ पर अपन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये शुरू होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, ये कहानी क्लियर है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ आउटकम मिले, उनको हमने एक सैंपल स्पेस के अंदर फिट किया, उनको हमने एक सैंपल स्पेस में फिट किया, ये कहानी क्लियर है। सैंपल स्पेस में जितने भी जो आउटकम थे उनमें से कुछ आउटकम मेरे को पसंद आ गए, और उसको हमने क्या बोला भैया, इवेंट बोला। ठीक है भैया, उसको हमने क्या बोला, इवेंट बोला। इवेंट में जो भी आउटकम होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। तो इस इवेंट के होने के कितने चांस हैं, इस इवेंट के होने के कितने चांस हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी इवेंट ई के होने के चांस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। और इसका मतलब होता है भैया फेवरेबल आउटकम। ठीक है भैया, तो फेवरेबल आउटकम कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। दिस इज अ फॉर्मूला यहाँ पर, यानी किसी भी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल क्या होते हैं, वो आपके होते हैं इवेंट के अंदर, यानी अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अपन कह सकते हैं इवेंट के आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये क्या होता है, ये होते हैं सैंपल स्पेस का आउटकम, यानी इसको ई अपॉन एस भी कह सकते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला। यानी कि अगर अभी तक जो भी हमने पढ़ा है अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से देख पा रहा हूँ, जैसे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर इवेंट थे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन, वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर फेवरेबल अब कितने भैया, 3 अपॉन टोटल कितने भैया, टोटल आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, टोटल आपके पास यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं दिस इज जो 3/4, और ये क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर हम बात करें इवेंट 2 के बारे में, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ठीक है भैया, यानी कि 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम, वो कितने यहाँ पर है 1, यानी 1 अपॉन टोटल कितने भैया 4, तो 1/4, ये कहानी क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक क्वीन। ठीक है भैया, एक ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, वो कितने यहाँ पर है 2 अपॉन टोटल कितने भैया 52, तो यहाँ पर आएगा 2/52, इसको आप सॉल्व कर सकते हो 1/26, है ना। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 के बारे में, इसमें क्या चाहिए आपको चाहिए एक फेस कार्ड यहाँ पर, यानी कि 12/52 यहाँ पर है। ये कितना होता है भैया, ये होता है 6/26। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं 2 × 3 6, और यहाँ पे 13 × 2 26 होता है। ये क्या है बेसिकली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। अगर हम बात करें इवेंट 3 के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 यहाँ पर क्या है, इवेंट 3 यहाँ पर बेसिकली आपको रेड फेस कार्ड चाहिए, यानी क्या 6/52 यहाँ पर, ये कहानी क्लियर है। यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं 3 और यहाँ पे 2 6 12, ये कहानी क्लियर है। यानी इतना ही सॉल्व करना आपको। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 के बारे में, इवेंट 4 क्या है, इवेंट 4 बेसिकली एक स्पेड कार्ड यहाँ पर है 13/52, ये होता है 1/4, दिस इज आंसर यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको इवेंट लिखने, टोटल आउटकम लिखने, और अपन कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस सिंपल। अब जैसे कि यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 के बारे में,
ये क्या होता है फेवरेबल आउटकम, वो कितने यहाँ पर है 36 अपॉन 52 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 2 बटे 16। ओके, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 नम 18 और यहाँ पे 9/13 बनेगा, है ना। इसका आप चेक कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एन एस, तो यहाँ पे क्या होगा भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट यहाँ पे कौन है भैया, इवेंट यहाँ पे 6 है, फेवरेबल कितना यहाँ पे 46/52, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 एंड 2 तिया 16, 2 दूनी 4, 2 बटे 16, 2 छिंग 12 होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस और ए जैक, यहाँ पर क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 7, ये बनेगा आपका फेवरेबल आउटकम कितना यहाँ पर है 8/52, ये कितना होता है 4/26, ये होता है 2/13, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर अपन यहाँ पे और अगर देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर आपके पास 2 डाइस यहाँ पर है, ओके, सैंपल स्पेस कितना बनेगा भैया 36 बनेगा, ये कहानी क्लियर है। ओके, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट 1, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, ये कितना बनेगा भैया फेवरेबल आउटकम कितना यहाँ पर है 11/36। ओके, इसके बारे में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये कितना होगा भैया, कितने आउटकम यहाँ पर है 25/36। इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या बनेगा इवेंट 3, यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, ये कितना होता है भैया 4/36, ये होता है 2/18 यहाँ पर है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके बारे में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, ये भी सिंपल ही है। यहाँ पर क्या होगा भैया फेवरेबल आउटकम, ये कितने यहाँ पे 6/36, ये होता है 1/6। ओके, अगर इसके बारे में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट यहाँ पर बेसिकली 5 इवेंट, ये रहा इवेंट 5 क्या बनेगी, ये बनेगी यहाँ पे 3/36, ये कितना होता है 1/12, है ना। यानी कि इस तरीके से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके बारे में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 के बारे में, ये क्या बनेगी भैया 6/36, यहाँ पर ये होता है 1/6। इसके बारे में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 के बारे में, ये होता है 30/36, ये कितना होता है, ये होता है बेसिकली 3, 10, 12, 2 छिंग 12 यहाँ पे, है ना। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, यहाँ पर ये कितना बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, यहाँ पर फेवरेबल कितने भैया 3 यहाँ पर है, अपॉन टोटल यहाँ पर कितने भैया 8, है ना। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ इवेंट 2 यहाँ पर है, इवेंट 2 में आप क्या बारे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज इक्वल टू फेवरेबल कितने 7/8। ओके, अगर मैं इसके बारे में बात करूं एटमोस्ट 2 हेड के बारे में, तो यहाँ पे बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं फेवरेबल यहाँ पर कितने भैया 7/8। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट, तो भैया अभी तक हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 के बारे में, तो अपन कह सकते हैं भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होती है वो हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मान लो आपको 2 मिल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको माइनस का 1.5 मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको 0.1 मिल जाए, ये पॉसिबल है। 0 और 1 के बीच में रहेगी। ओके, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर मान लो 0 हो जाए, 0 होने का मतलब ये होता है कि वो कभी होगा ही नहीं। अगर कभी होगा ही नहीं तो अपन उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, उसको अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके,
नेक्स्ट अपन बात करें पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट अगर मान लो 1 हो जाए, इसका मतलब क्या, मतलब वो काम हमेशा होगा। अगर हमेशा होगा तो उससे अपन बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं। दिस इज अ श्योर इवेंट, श्योर या फिर इसको सर्टेन भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। इसका मीनिंग क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ओके भैया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नहीं, दोनों का सम क्या होता है भैया? 1 होता है। यानी किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। इसके सवाल कहाँ पर आते हैं? जैसे मान लो कोई बंदा आपको बोले पी ऑफ सक्सेस, यानी क्या? सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों क्या होती है भैया? 1 होती है। इसका मतलब क्या? सक्सेस होने के चांस कितने भैया आपके? 1%। और हारने के चांस कितने भैया आपके? 99%। दोनों का सम क्या होता है? 100%, यानी क्या? 1, है ना? ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले पी वाई क्यूज के ऊपर, जो कि आपके लास्ट 4-5 साल में आए हुए हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आप इसे एक बार अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन क्वेश्चन इज आपको x/12 दे रखी है। इसका मतलब क्या? मतलब आपको क्वेश्चन को राइट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? करेक्ट की। तो वो आपको यहाँ पर दे रखी है x/12। ये कहानी क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज आपको 5/6 दे रखी है, यानी गलत करने की प्रोबेबिलिटी। वो यहाँ पर देख पा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट नहीं, यानी अपन कह सकते हैं रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दे रखी है 5/6। ओके, देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग। इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट नहीं इज इक्वल टू क्या होता है भैया? 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू यहाँ पर x/12 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5/6 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6। ये कितना होता है? 6 माइनस का 5, 1/6 यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अपन देख पा रहे हैं x/12 इज इक्वल टू 1/6 यहाँ पर है, यानी x इज इक्वल टू 12/6। ये कितना होता है? x इज इक्वल टू 12। खत्म प्रश्न यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे सामने एक लॉटरी यहाँ पर है। ओके, एक लॉटरी के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक लॉटरी में आपके पास 10 क्या है प्राइज यहाँ पर है और 30 क्या है? ब्लैंक है। यानी कि लॉटरी के अंदर अपन कह सकते हैं कुछ यहाँ पे लॉटरी होने वाली है, उनमें से 10 में क्या है भैया? 10 में क्या है भैया? प्राइजेस। 10 में क्या है? प्राइजेस यहाँ पर है। और 30 क्या है भैया? 30 यहाँ पर ब्लैंक है, यानी कि इनके अंदर कोई भी लॉटरी लगने वाली नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें टोटल लॉटरी कितनी है? 30 ये वाली, 10 ये वाली, मतलब 40, यानी सैंपल स्पेस में 40 लॉटरीज है। अगर 10 ये खुल गई तो बल्ले बल्ले, और ये खुल गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। आप विन कब करोगे? जब आपको ये वाले लॉटरी मिले, यानी फेवरेबल आउटकम। मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती बेसिकली। फेवरेबल आउटकम क्या होता है भैया? FOUV, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यहाँ पर ये अपन कह सकते हैं। अब ये कितने होते हैं भैया? लॉटरी लगनी चाहिए, यानी अगर ये वाली मिल जाए तो, यानी कि 10 अपॉन टोटल कितनी यहाँ पर है? 40, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं 1/4। तो दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर, और अपन इसको क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलें अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अच्छा भैया, इसका मतलब क्या? मतलब आपके पास एक बैग यहाँ पर है,
इस बैग में कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल है, यानी अपन कह सकते हैं कि कुछ भैया यहाँ पर रेड बॉल है, ये आपकी रेड बॉल यहाँ पर है, और कुछ यहाँ पर ब्लैक बॉल है। ओके, सो दिस इज अ ब्लैक बॉल, ये अपन कह सकते हैं। यहाँ पर अपने को ये पता है कि रेड बॉल जो है, रेड बॉल जो है वो बेसिकली 3 मोर देन द ब्लैक बॉल्स, ये कहानी क्लियर है। मतलब जितनी भी ब्लैक बॉल है उनसे 3 ज़्यादा क्या है, रेड बॉल है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर ब्लैक बॉल, अगर आपके पास जो ब्लैक बॉल है, अगर मैं उसको एक्स मान लूँ तो रेड बॉल कितनी होगी यहाँ पे, तो रेड बॉल कितनी होगी भैया, वो हो जाएगी x+3 हो जाएगी। अच्छा, टोटल बॉल कितनी यहाँ पर है, टोटल बॉल, यानी उस बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी है, x+3 क्या है, ब्लैक, x क्या है, रेड, तो यहाँ बनेगा 2x+3, दिस इज 2x+3। ये कहानी क्लियर है, ये आपका सैंपल स्पेस है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट अ रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज, यहाँ पर आपको 12/23 दे रखे हैं, यानी कि इस बैग के अंदर से रेड बॉल को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/23, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वो क्या होता है भैया, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ओके, अपॉन क्या बनेगा, टोटल आउटकम बनेगा, टोटल आउटकम। ओके, अब यहाँ पर रेड बॉल को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12/23, 12/23 यहाँ पर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। लाल बॉल है कितनी, लाल बॉल यहाँ पर कितनी है भैया, x+3, यानी यहाँ पे बनेगा x+3 अपॉन, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, टोटल आउटकम, पूरे बैग में कितनी बॉल्स है, 2x+3, यहाँ पर क्या आएगा भैया, 2x+3। बस यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 24x + 36 इज इक्वल टू 23x प्लस यहाँ पे 23 × 3 ये होता है 9, 6 यहाँ पर। ये कहानी क्लियर है। अगर मैं इस पार्टी को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये बनेगा x, ये बनेगा 69 माइनस का 36। बस सिंपली इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर है 69 में से अगर अपन 36 को माइनस करें, 963 होता है, 633 होता है 33, तो दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग, यानी उस बैग में कितनी बॉल थी, 2x+3, x की वैल्यू कितनी है 33, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वैल्यू के बारे में, ये है 2x+3 यानी कि 2 × 33 + 3, यहाँ पे ये कितना होता है 66 प्लस का 3, ये कितना होता है भैया 69, यानी कि उस बैग के अंदर 69 बॉल्स थी, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया 69। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ताश के पत्तों के बारे में। देखो एक बात तो पता है भैया 52 कार्ड्स होते हैं, ये कहानी क्लियर है। अपन कह सकते हैं 26 ब्लैक, 26 यहाँ पे रेड होते हैं, ये होते हैं 13, ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी आप कह सकते हैं ये बेसिकली आपके स्पेड्स के कार्ड है। ओके, ये आपके क्लब, ओके, ये आपका हर्ट यहाँ पर, ओके, और दिस इज ईंट यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डायमंड बोलते हैं। इतना आपको बनाना आपको आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आप कह रहे हैं ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड, यानी स्पेड के अंदर जितने भी जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जैक, क्वीन और किंग। इनको आपने रिमूव कर दिया। ओके भैया, 52 कार्ड में से आपने इनको रिमूव कर दिया। अपन कह सकते हैं आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पर। ये कहानी क्लियर है। तो अब हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने पत्ते बच गए, सैंपल स्पेस में आपके पास 52 - 3 ये होता है 49, यानी 49 कार्ड्स अब हमारे पास है। ओके, अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि द रिमेनिंग पैक ऑफ इज सफल वेल, यहाँ पर यानी अब जो 49 पत्ते बचे उनको आपने सफल कर दिया। ओके, अब उनसे आप एक पत्ता बाहर निकाल रहे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता फेस कार्ड होने वाला है। अब मुझे बताओ, अगर अपन बात करें इवेंट 1 के बारे में, तो अब यहाँ पर इन 49 पत्तों में कितने फेस कार्ड होंगे। देखो ये तो आपने हटा दिए, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, यानी 3 3 6 और 9 फेस कार्ड अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं यहाँ पे 9 बनेगा इवेंट 1 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या होगी भैया, फेवरेबल आउटकम वो कितने 9 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने 49,
ओके भैया, क्योंकि अब हमारे पास सैंपल स्पेस में 49 पता ही है। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इवेंट 2 के बारे में बात करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक इक्का और एक जैक। ठीक है भैया, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 3 फेस कार्ड हटाए हैं। इक्का तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी 4 इक्के अभी भी जिंदा है। ओके भैया, प्लस जैक के बारे में बात करें, एक जैक यहाँ से हट चुका है, तो 1 2 3, अब आपके पास 3 जैक बचे हुए हैं, यानी अपन कह सकते हैं आपके पास 7 पत्ते होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या होगा भैया, फेवरेबल आउटकम कितना यहाँ पर है 7 अपॉन टोटल आउटकम के बारे में बात करें वो कितने भैया 49, ये बनेगा 1/7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल है, सिंपल। सो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे सामने ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। ओके भैया, यानी हमारे पास यहाँ पर एक बैग यहाँ पर है, इस बैग के अंदर 3 यहाँ पर क्या है रेड बॉल्स है, ये कहानी क्लियर है। 5 यहाँ पर क्या है वाइट बॉल्स है, यानी वाइट बॉल यहाँ पर कितनी है भैया 5, ये कहानी क्लियर है। 7 यहाँ पर क्या है भैया ब्लैक बॉल, तो दिस इज अ ब्लैक बॉल। 7 यहाँ पर है ब्लैक बॉल्स। ओके, अगर बात करें टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर, तो 7 और 3 10 और 5 15, यानी हमारे पास 15 बॉल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहा हूँ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। इसका मतलब क्या, यहाँ से आप एक बॉल को बाहर निकाल रहे हो, वो बॉल जो है वो ना तो ब्लैक हो और ना ही क्या हो रेड हो, ना तो रेड होनी चाहिए और ना ही ब्लैक होनी चाहिए। ये आपका इवेंट 1 है। अच्छा, इवेंट क्या बोल रहा है कि ना तो ब्लैक बॉल हो और ना ही रेड हो, यानी कि ब्लैक नहीं होनी चाहिए, रेड भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगी वाइट बॉल ही होगी। यानी आपके पास इवेंट 1 में आपको 5 आउटकम मिलेंगे। ये कहानी क्लियर है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 के बारे में अगर अपन बात करें वो कितना बनेगा भैया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल यहाँ पर कितना है भैया 5, टोटल यहाँ पर कितना है 15, दिस इज 1/3, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर 1/3। ओके, अब नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं लॉटरी के बारे में। एक लड़की यहाँ पर है, उसने कैलकुलेट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, यानी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है 0.08 यहाँ पर है। ओके, अगर 6000 टिकट बेचे गए थे तो उसने कितने टिकट लिए। ठीक है भैया, इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है, सपोज मान लेते हैं कि मार्केट में 100 टिकट बेचे गए थे। ओके, अब 100 में से एक तो लॉटरी लगने वाली है, ये तो बात तो पक्की है। सपोज आपने एक टिकट बाई कर लिया, आपने 1 टिकट बाई किया, टोटल कितने थे भैया 100, तो आपके जीतने के चांस कितने हैं 0.01। ये कहानी क्लियर है। जितने ज़्यादा टिकट लेंगे उतने ज़्यादा चांस होंगे हमारे, है ना। तो अगर मान लो मैंने 50 टिकट बाई कर लिए तो मेरे जीतने के चांस कितने बनेंगे 50/100। ये कितना होता है भैया 5/10, ये होता है 0.5, यानी मेरे जीतने के चांस 0.5 है यहाँ पर। अगर मान लो मैंने 100 के 100 टिकट ही बाई कर लिए पूरे के पूरे, तब तो मेरे जीतने के चांस 100% होंगे। यहाँ पे 100 टिकट बाई कर लिए अपॉन 100 यानी 1, यानी जीतने के फुल चांस यहाँ पर है। ये कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर तो ये पूछ रही है कि इसने कितने टिकट लिए होंगे। मान लेते हैं भैया उसने, मान लेते हैं सी बॉगट एक्स टिकट यहाँ पर। ओके भैया, उसने मान लेते हैं कि एक्स टिकट लिए थे। ठीक है, अगर मैं टोटल टिकट के बारे में बात करूं तो बनेगा 6000 यहाँ पर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग वो कितनी होगी यहाँ पे, उसने कितने टिकट लिए, उसने मान लो एक्स टिकट लिए, टोटल थे 6000। ओके, और उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी उसने पहले से ही फाइंड कर ली, वो कितनी यहाँ पर है 0.08। तो अपन कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाई 6000। तो यहाँ पर आप देख पा रहे पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा 100 इससे कैंसिल, यहाँ बच गया 8 × 60, ये होता है 420। यानी कि उस लड़की ने 420 टिकट लिए होंगे, 420 टिकट लिए और 6000 टिकट थे, तो उसने अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली पहले से ही, है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 420, नहीं 420 नहीं बनेगा, दिस इज 480 यहाँ पर है, दिस इज 480। ये कहानी क्लियर है। ओके, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है ना। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स
and n green balls, if the probability of drawing a green ball is 3 times that of a red ball। इसका मतलब क्या, मतलब आपके पास यहाँ पर एक बैग यहाँ पर है, उस बैग में 5 यहाँ पर क्या है, रेड बॉल है। रेड बॉल कितनी है भैया, 5। ओके, और n यहाँ पर क्या है, ग्रीन बॉल, यानी ग्रीन बॉल यहाँ पर कितनी है, n। टोटल बॉल कितनी यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर है भैया n+5। ये कहानी क्लियर है। अब इस बैग के अंदर से आप एक बॉल को बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पर बोलेगा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इज इक्वल टू, इज 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है किससे, दैट ऑफ ए रेड बॉल, यानी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के, पी ऑफ रेड। तो बस आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो ग्रीन बॉल है कितनी यहाँ पे, ग्रीन बॉल यहाँ पर n अपॉन टोटल यहाँ पर कितनी है, n+5 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या है, रेड बॉल निकालना। रेड बॉल कितनी है भैया, 5 अपॉन टोटल कितनी यहाँ पर n+5, यहाँ पर n+5। ध्यान से देखो, ये बेसिकली इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 15 बन रहा है। सो नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट अ रैंडमली आप उसको बाहर निकाल रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट, यानी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कॉन्सोनेंट होगा। ओके, अगर अपन बात करें टोटल अल्फ़ाबेट के बारे में, तो वो कितने होते हैं भैया, 26 होते हैं। ये तो पता होगा आपको बेसिकली, ABCDEF ये जितने भी होते हैं। ओके, अगर अपन बात करें वोवल्स के बारे में, वोवल्स कितने होते हैं भैया, वो होते हैं 5, AEIOU ये पता है। कॉन्सोनेंट के बारे में बात करें, कॉन्सोनेंट जो भी यहाँ पर है, कॉन्सोनेंट यहाँ पर है, वो कितने होंगे भैया, 26 में से 5 को माइनस कर दो, यहाँ पे 21 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट को बाहर निकालने कितनी होगी, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना यहाँ पे, 21 टोटल यहाँ पे कितने होंगे, 26। खत्म प्रश्न यहाँ पर। ओके, तो 21/26 इज द राइट आंसर यहाँ पर। सो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एक गेम के बारे में। अब यहाँ पर एक गेम क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे दिवाली में अपन एक गेम यहाँ पर खेल रहे हैं, यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट। सबसे पहले आपको इसको घुमाना है, स्पिनर घुमाना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। देन इफ द स्पिनर स्टॉप ऑन अ इवन नंबर, अगर सपोज मान लो आपने इसे घुमाया और आपका जो ये जो भी तीर यहाँ पर है, अगर वो इवन नंबर पर स्टॉप होती है, यानी अपन कह सकते हैं अगर वो यहाँ पर सपोज यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 यहाँ पर, यानी कि अगर आपने इसे घुमाया और अगर वो 2, 4, 6, 8 और 10 पर अगर रुक गई, अगर ये तीर बेसिकली यहाँ पर रुक गई, तब आप क्या करेंगे, द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम अ बैग, यानी उसे मौका मिलेगा कि इसके अंदर से एक मार्बल बॉल को बाहर निकालने का, है ना। सबसे पहला आप इसे घुमाओगे, अगर इनमें से कहीं पर रुक गई तो आप यहाँ से एक बॉल को बाहर निकाल सकते हैं। अगर इनमें से ये नंबर नहीं आए तो फिर आपको मार्बल निकालने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंट इन द फिगर। ये कहानी क्लियर है। प्राइज आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। सिंपल सी बात है, कहानी क्या है, सबसे पहले आपको इसे घुमाना है, आप इसे घुमाओगे, अगर इवन नंबर आ गया तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि इसके अंदर से एक बॉल बाहर निकालने का। अगर आपने इसके अंदर से ब्लैक बॉल बाहर निकाल दी तो आपको इनाम मिलेगा। ये कहानी क्लियर है। चलिए भैया, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। मुझे एक बार बताओ कि उसे हम कब अलाउ करेंगे यहाँ से बॉल निकालने के लिए, जब वो स्पिनर में जीत जाती है। ये कहानी क्लियर है, यानी इसको यहाँ पर जीतना पड़ेगा। यहाँ पर वो कब जीतेगी, जब उसके इवेंट में यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 आने वाले हैं। ये कहानी क्लियर है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम। वो यहाँ पर कितने भैया, 1, 2, 3, 4, 5। ये कहानी क्लियर है। 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल यहाँ पर कितने भैया,
1 2 3 4 5 6 5/6, यानी कि पहले उसे यहाँ पर जीतना होगा, उसके बाद उसको अलाउ करेंगे यहाँ से बॉल निकालने के लिए। यहाँ पर हमसे इतना ही पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया था सी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सपोज सी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल, यानी यहाँ से वो गेम जीत चुकी है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्बल फ्रॉम द बैग। अब बेसिकली यहाँ से वो मार्बल बाहर निकाल रही है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ प्राइज, वो कब जीतेगी, व्हेन इट इज गिवन दैट द बैग कंटेन्स 20 मार्बल आउट ऑफ विच 6 आर ब्लैक, यानी इसके अंदर 20 मार्बल है। टोटल यहाँ पर कितने भैया, टोटल यहाँ पर है 20। ओके, और ब्लैक यहाँ पर कितने भैया, ब्लैक यहाँ पर है 6। ओके, अगर ब्लैक 6 है तो वाइट कितने होंगे, वाइट यहाँ पे होंगे 14। ये कहानी के लिए वाइट कितने होंगे भैया, 14 होंगे। अब यहाँ से इसको एक मार्बल को बाहर निकालना है। ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वो कब जीतेगी, जब इसके अंदर से ब्लैक बॉल को बाहर निकाले। और ब्लैक बॉल है कितनी यहाँ पे, 6। टोटल बॉल यहाँ पर कितनी है, 20। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2 3 6 और 10, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है। सो नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ द 53 वेडनेसडे। एक नॉन लीप ईयर में इतने वेडनेसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें नॉन लीप ईयर, इसका मतलब होता है एक सिंपल ईयर, इसके अंदर बेसिकली 365 डेज होते हैं। ये कहानी क्लियर है। सबसे पहला काम, अगर मैं 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे ये होता है 5, 35, यहाँ पर आएगा 1 5, 7 14, यहाँ बचेगा 1। यानी क्या, यानी अपन कह सकते हैं कि 365 डेज में 52 क्या होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। और इन 52 वीक के अंदर 52 वेडनेसडे पक्के पक्के आएंगे, यानी इसके अंदर 52 वेडनेसडे तो आएंगे आएंगे। इसका मतलब ये तो क्या कंफर्म है, ये तो यहाँ पर कंफर्म है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए 53 वेडनेसडे, यानी एक वेडनेसडे कम पड़ रहा है, यानी मेरे को एक वेडनेसडे और चाहिए। वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे इस दिन मिल सकता है, 1 डे ये वाला, ये एक बचा हुआ दिन है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें सैंपल स्पेस के बारे में, ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या क्या हो सकता है, ये संडे भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 आउटकम है। ये जो बचा हुआ दिन यहाँ पर जो भी वो कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या चाहिए, मेरा इवेंट क्या है, मैं चाहता हूँ कि वो वेडनेसडे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो बनेगी भैया इसका 1, यहाँ पे 1, टोटल यहाँ पे कितना है 7, तो दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे 1/7। क्या ये कहानी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में और बात करते हैं। अगर सपोज मान लो यहाँ पर लीप ईयर होता, अगर यहाँ पर लीप ईयर होता, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, 366 डेज, क्योंकि इसमें क्या होता है, फरवरी एक्स्ट्रा होती है ना। अब यहाँ पर आपको 53 संडे निकालने हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 पंजे 35, यहाँ पर आएगा 1 6, 7 दूनी 14, यहाँ पर आ रहा 2। अब यहाँ पर क्या भैया 52 वीक्स तो कंफर्म है। अगर 52 वीक कंफर्म है, इसका मतलब यहाँ पे 52 संडे भी कंफर्म होंगे, 52 संडे कंफर्म हो चुके हैं। बस आपको प्लस एक एक्स्ट्रा संडे निकालना होगा, है ना। आपको एक संडे एक्स्ट्रा चाहिए। अब यहाँ पर दिन कितने बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं। अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। अब ये क्या होंगे, सैंपल स्पेस के अंदर ये दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये यहाँ पे संडे मंडे हो सकता है, कंटिन्यू होंगे ना भैया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि संडे ट्यूसडे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 दिन क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे, या फिर क्या मंडे ट्यूसडे, या फिर क्या ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, ये हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे, ये हो सकता है, या फिर फ्राइडे और सैटरडे, ये हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे भी हो सकता है, सैटरडे और संडे। ये कहानी क्लियर है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आउटकम पॉसिबल है।
आप क्या चाहते हो, इन दोनों में एक संडे हो। यहाँ पे आपका इवेंट क्या बोलता है कि संडे होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संडे मंडे, यहाँ पे संडे आ रहा है, ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर संडे नहीं है, एक यहाँ पर संडे पॉसिबल है, सैटरडे और संडे यहाँ पर, यानी रविवार या तो यहाँ पर आएगा या फिर वहाँ पर आएगा, यानी आपके पास दो इवेंट ये पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई आप कहेंगे यहाँ पे फेवरेबल, यहाँ पर 2, टोटल यहाँ पर 7, तो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये बनेगा 2/7, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चले इसके बारे में बात करें या फिर एक काम करते हैं, ये बेसिकली आपके लिए यहाँ पर होमवर्क यहाँ पर है, ठीक है भैया, इससे आप ट्राई करना। ये सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लीप ईयर यहाँ पर है, यानी क्या भैया 366 डेज यहाँ बनेंगे। ओके, 366 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 52, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि क्या 52 वीक कन्फर्म है। और 52 वीक में अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 53 संडे और 53 मंडे यहाँ पर है, यानी आपको यहाँ पे 53 संडे और 53 मंडे चाहिए आपको। ये कहानी क्लियर है, यानी क्या 52 सप्ताह में 52 संडे 52 मंडे तो कंफर्म होंगे यहाँ पे, यानी इसके अंदर 52 संडे और 52 मंडे, ये तो क्या है भैया कंफर्म है। अगर ये कंफर्म है तो कमी किसकी पड़ रही है, एक संडे की, एक संडे की और एक मंडे की। मेरे को तो बस ये चाहिए। अब हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये 2 दिन कुछ भी हो सिंपल सी बात है, सैम्पल स्पेस में यहाँ पर ये संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, ये भी हो सकता है। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं संडे और मंडे दोनों हो, यानी क्या, यानी आप कह सकते हैं कि इस दिन यहाँ पर SM, ये आपका इवेंट ई यहाँ पर है, बस कहानी ख़त्म। आपको संडे और मंडे चाहिए, ठीक है भैया, दोनों मिल गए आपको यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई ये बनेगा बेसिकली इवेंट यहाँ पे 1 बार 1 अपॉन टोटल यहाँ पर है 7, तो 1/7, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर। ओके, बहुत ही सिंपल है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चले अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इफ़ अ नंबर x इज सिलेक्ट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर, यानी x को बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी अपन कह सकते हैं कि सैम्पल स्पेस में आपके पास -3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 0 1 2 3, ये बेसिकली आपके सैम्पल स्पेस में। अगर हम बात करें इवेंट ई के बारे में, इवेंट ई में बेसिकली आपको x को सिलेक्ट करना है इसके अंदर से, और वो x क्या होना चाहिए, वो बेसिकली इसको सेटिस्फाई करें, x स्क्वायर लेस देन 4 को। ओके, तो क्या मैं x ये ले सकता हूँ -3, माइनस यहाँ पुट करो यहाँ पर, ये बनेगा 9 लेस देन 4, ये पॉसिबल नहीं है भैया, यानी हम x ये नहीं ले सकते। अगर मैं इसको लेता हूँ -2 का स्क्वायर 4 लेस देन 4, क्या 4 से छोटा होता है, कभी भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग यहाँ पर। क्या मैं इसको ले सकता हूँ -1 लेस देन 4, क्या 1 4 से छोटा होता है, हाँ होता है, यानी मैं इसको ले सकता हूँ 0 लेस देन 4 यहाँ पे, सही बात है, यानी इसको भी ले सकते हैं। ओके, 1 ये भी पॉसिबल है क्योंकि 1 लेस देन 4 पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ बनेगा 4 लेस देन 4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि भैया 4 से छोटा नहीं होता है, 4 के बराबर होता है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट के बारे में बात करें, वो क्या बनेगी भैया, वो बनेगी यहाँ पे 3 आउटकम यहाँ पर है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 3/7 यहाँ पर, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलें अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास बेसिकली 144 बॉल पेन्स यहाँ पर है। ओके भैया, 144 आपके पास 144 बेसिकली बॉल पेन यहाँ पर है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसका मतलब क्या, 20 पेन ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव है, 20 पेन यहाँ पर डिफेक्टिव है। अगर 20 डिफेक्टिव है तो गुड कितने हैं, 144 में से 20 माइनस कर दो आप यहाँ पे, ये होता है 4 to 1,
यानी कि 124 पेन कैसे होंगे, अच्छे पेन होंगे, गुड पेन होंगे। ये कहानी क्लियर है। द कस्टमर विल बाई अ बॉल पॉइंट पेन इफ इट इज़ गुड। अगर पेन अच्छे होंगे तो कस्टमर इनको बाई करेगा, यानी खरीद लेगा उनको। ओके, बट विल नॉट बाय अ डिफेक्टिव बॉल पॉइंट पेन, यानी कि अगर ख़राब हुए तो वो उनको नॉट बाई करेगा भैया, यानी वो उनको बाय नहीं करेगा। ओके, द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट एंड गिव्स, यानी वो इस गुच्छे के अंदर से एक पेन को बाहर निकालता है और कस्टमर को देता है। अब वो कस्टमर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कस्टमर विल बाय बॉल पेन। इवेंट 1 के बारे में बात करें, क्या वो पेन खरीदेगा? वो पेन कब खरीदेगा? जब पेन अच्छे होंगे, यानी 124 पेन होने चाहिए, तभी यहाँ पे वो खरीदेगा। यानी इसकी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई क्या बनेगी, यानी पेन अच्छे होने चाहिए। अच्छे पेन कितने भैया? 124 अपॉन टोटल पेन यहाँ पर कितने हैं? 144। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2 6 12, 2 में 4, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ये होता है 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12 यहाँ पर। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे कस्टमर विल नॉट बाई बॉल पेन, वो कब नहीं खरीदेगा? कस्टमर विल पी ऑफ नॉट बाई, वो पेन कब नहीं खरीदेगा? जब पेन अच्छे नहीं होंगे, यानी पेन डिफेक्टिव होंगे। डिफेक्टिव पेन कितने यहाँ पर है? 20, तो 20 अपॉन टोटल पेन कितने यहाँ पर? 144। इनका आप सॉल्व कर लो। 10 12, 2 5, 2 6 12। ओके, ये कहानी यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एरिया वाले क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक डाइस यहाँ पर है, ओके, और डाइस को आप बेसिकली रोल कर रहे हो और आप इसके अंदर फेंक रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, यहाँ पे यानी वो जो डाइस है वो बेसिकली कहीं पर भी पड़ सकता है, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं सैंपल स्पेस का एरिया कितना होगा। सैंपल स्पेस का एरिया कितना होगा? वो डाइस बेसिकली कहीं पर भी गिर सकता है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना है? रेक्टेंगल का एरिया वो कितना होता है? 3 × 2, ये होता है भैया 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर यहाँ पर। ओके, शोन इन द फिगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बेसिकली इस सर्कल के अंदर गिरे? इसकी रेडियस कितनी है भैया? 1/2 मीटर। ओके, तो यानी आपका इवेंट ये क्या है? आपका जो डाइस है वो बेसिकली सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। तो सर्कल का एरिया कितना होगा? वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बनेगा पाई इंटू आर कितना यहाँ पे? 1/2 का स्क्वायर, ये होता है पाई अपॉन 4 यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ये कहानी क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, यानी कि वो आपका डाइस जो है बेसिकली इस सर्कल के अंदर गिरना चाहिए। आपने फेंका और सर्कल में गिर गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप यहाँ पे बोलने वाले हैं कि बेसिकली आपका फेवरेबल आउटकम कितना यहाँ पर है? पाई अपॉन 4। टोटल यहाँ पर एरिया कितना यहाँ पर? 6। बस इसको आप सॉल्व कर लें। ये होता है बेसिकली 22/7 × 4, ये होता है 6। सो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बेसिकली 22/7 × 4 × 6, यहाँ पर ये कितना होता है? 11, ये होता है 2, यहाँ बनेगा 11/84। ठीक है, सो दिस इज द आंसर यहाँ पर। तो बस आपको एरिया का डिवाइड करना है ना। सो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और इस चैप्टर में 2 और टॉपिक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक होता है आपका एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? सिंगल इवेंट, एक अकेला अलग अलग इवेंट। जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूँ, कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक अलग प्रोबेबिलिटी है। ये कितनी होती है भैया? 1/2। ये कितनी होती है? 1/2। ये अपने आप में एक सिंगल इवेंट है। दिस इज अ सिंगल इवेंट। ये भी क्या है भैया? सिंगल इवेंट है। ओके, ये कहानी क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर एक डाइस को उछालता हूँ, डाइस को उछालने पर या तो 1 आ जाए, 1 क्या है भैया? अपने आप में एक सिंगल इवेंट है। या फिर 2 आ जाए, ये भी क्या है? सिंगल इवेंट है। या फिर 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5, या फिर 6,
यानी कि इनके अलग अलग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिंगल सिंगल इवेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। इसकी कितनी होती है भैया, 1/6, ये भी 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 1/6। ओके, एक कान ये होती है कि सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे कितना बनेगा भैया, 1 बनेगा। यहाँ पे सम कितना आएगा, ये भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। एलिमेंट्री इवेंट सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ लो, 1 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, यानी क्या, दो अलग अलग इवेंट जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूँ तो कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, टेल की 1/2, यानी क्या 50% इसकी है और 50% इसकी है, यानी क्या दोनों बराबर है। यानी अगर मैं कॉइन उछालता हूँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, दोनों क्या इक्वली होती है। ओके भैया, अगर मान लो मैं डाइस को उछालता हूँ, डाइस को उछालने पर मैं कहता हूँ कि जो नंबर आएगा वो एक इवन नंबर होगा या फिर वो एक ऑड नंबर होगा। अच्छा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी नंबर जो है बेसिकली 2 4 6 आएगा, यानी कि 3/6, क्योंकि ये कितना आउटकम है, 3 आउटकम यहाँ पर है, टोटल 6 होते हैं। अगर हम बात करें ऑड के बारे में, यानी 1 3 5 आ सकता है, यानी ये भी कितना बनेगा, 3/6, ये भी कितना है, 1/2, ये भी 50%, ये भी 50%, दोनों ही क्या है, इक्वली लाइकली है। अच्छा, अगर मान लो मैं एक कार को स्टार्ट करता हूँ, या तो कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है। आपने कार को स्टार्ट किया या तो कार स्टार्ट होगी, यानी आप सोच रहे होंगे 50% चांस यहाँ पर ये होते हैं कार स्टार्ट होगी और 50% चांस ये होते हैं कार स्टार्ट नहीं होगी। ये बेसिकली इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ऐसा कब होता है, अगर हम किसी कार को स्टार्ट करते हैं तो 99% कार स्टार्ट हो जाती है। 1% कभी क्या होता है कि गाड़ी में पेट्रोल कम होता है या गाड़ी में कुछ दिक्कत होती है, तब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना। तो दिस इज़ नॉट अ इक्वली लाइकली। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरे सामने एक बॉल वहाँ पर आती है, या तो मैं बॉल को हिट करूँगा या फिर नहीं करूँगा, क्या ये इक्वली लाइकली है। हिट करने के आप सोच रहे होंगे 50% और हिट नहीं करना क्या 50%। अरे भैया, अगर मेरे पास बॉल आई, अगर मेरे को खेलना आता है तो मैं हिट कर सकता हूँ, अगर मेरे को खेलना ही नहीं आता तो मैं हिट नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज़ नॉट अ इक्वली लाइकली। वो डिपेंड करता है कि प्लेयर कितना तगड़ा है। अगर प्लेयर बहुत तगड़ा है तो वो सारी की सारी बॉल हिट कर देगा, अगर प्लेयर बढ़िया नहीं है तो वो तो एक बॉल भी नहीं खेल पाएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।